प्यारे बच्चों, अध्याय 17 क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन, जिसमें हमने पहली एक्सरसाइज थी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, वो हमने आपको कंप्लीट करा दिए। और पिछले वीडियो जो हमने बनाया था वो अभ्यास प्रश्नावली का बनाया था, उसमें हमने आपको कुछ प्रश्न हल करना सिखाए थे। आज हम आपको इसमें उससे आगे के प्रश्न हल करना सिखाएंगे। तो देखते हैं बच्चों, देखो ये सब हमने आपको समझा दिया है। फार्मूले याद कर लेना, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न की 2 एक्सरसाइजें हैं वो हमने करा दी हैं पिछले वीडियो में। ये अभ्यास प्रश्नावली है, यही हमने पिछले वीडियो में आपको समझाई थी, जिसमें 12 प्रश्न हमने आपको हल करना सिखा दिया है। तो अगला देखते हैं। देखो बच्चों, ये है, ये 13 नंबर क्वेश्चन से हम आज आपको इसमें बताएंगे। 21 तक इसमें क्वेश्चन है, तो चल 22 तक क्वेश्चन है, ये हम आपको आज बताने वाले हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो मैदान का क्षेत्रफल होगा। अब देखो बच्चों, हमें मैदान का क्षेत्रफल निकालना है इसमें। तो मैदान का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा आपको पता होना चाहिए कि मैदान की अगर हमें लंबाई और चौड़ाई पता हो जाए तो हम मैदान का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। मैदान कैसा है हमारा बच्चों, देखो इस तरीके से है, ये आयत के आकार का आयताकार है मैदान। इसका परिमाप दे रखा है, इसका परिमाप है आयताकार मैदान का परिमाप है 480 मीटर और लंबाई तथा चौड़ाई में अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है? 5:3। यदि 5 लंबाई होगी तो चौड़ाई 3 होगी बच्चों, इसका मतलब ये है। अब मैदान का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? मैदान का क्षेत्रफल है वो आयताकार है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। तो लंबाई और चौड़ाई हम सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे किसकी सहायता से? इस परिमाप की सहायता से हम निकालेंगे इस आयताकार जो मैदान है उसका मैदान है, इसकी परिमाप दे रखा है, इसी से हम लंबाई चौड़ाई निकाल लेंगे। अब देखो बच्चों, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दे रखा है। जब भी अनुपात दे रखा होता है तो बच्चों हम क्या करते हैं, माना लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 5 के साथ एक कोफिशिएंट इसको ऐड कर देते हैं, इसके इस तरीके से कर देते हैं गुणा में, ये ठीक है। और चौड़ाई कितनी है देखो बच्चों, चौड़ाई है 3, तो 3x। कोई भी कोफिशिएंट होगा इसके साथ, कोई भी अंग्रेजी के वर्णमाला जो होती है उसके साथ हम इसको ऐसे ऐड कर देते हैं, x, y, z, a, b, c, कुछ भी कर सकते हैं। x अधिकतर हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब आयत का परिमाप है, आयत का परिमाप जो होता है वो होता है बच्चों 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। अब आयत का परिमाप है 480, यहाँ 2 लिख लो, लंबाई कितना लिखोगे 5x और प्लस 3x, तो यहाँ 2, 5 और 3 8, ये हो गया, और x ऐसे लिख देंगे, तो 8 दूनी 16 हो गया, 16x, ये हो गया 480। अब देखो x का मान हम निकालेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये 16 है वो इसमें भाग लग जाएगा, तो x यहाँ रह गया तो x इधर लिख लिया, और 480 लिखा था, 16 का भाग देना है, 16 48, तो ये कितना आ गया, 30 आ गया। अब हम इससे लंबाई निकाल सकते हैं बच्चों, लंबाई थी हमारी 5x, तो 5 गुणे 30 बराबर कितना हो जाएगा, 150। ऐसे ही चौड़ाई हो जाएगी बच्चों 3x, तो 3 गुणे 30, तो कितना हो जाएगा 90। अब हमें इस आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई पता चल गई है, तो हम मैदान का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बच्चों देखो, मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि आयत के आकार का है। अब कितना था हमारा, देखो 150 और 90 था, ठीक है, तो 150 यहाँ रखेंगे और 90 रखेंगे। अब इनका गुणा करेंगे तो ये डबल जीरो इधर निकल आए, 15 और 9 का गुणा करेंगे, 15 निम्मा होता है 135। अब ये किस में दे रखे थे, मीटर में दे रखा था, तो ये क्या हो गया, वर्ग मीटर हो गया, या मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो इसको, मीटर ऐसे स्क्वायर,
किसकी जगह पे, इसकी जगह पे, ठीक है। ऐसा भी लिखा हो सकता है, वर्ग मीटर नहीं लिखा हुआ है तो मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है सब जगह, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ये दूसरा वाला बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है यदि इसके विकर्ण की लंबाई इतनी सेंटीमीटर हो तो आयत का परिमाप बताइए। अब आयत का परिमाप आपको पता होना चाहिए। आयत का परिमाप जब हम निकालेंगे, आयत का परिमाप ये होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि हमें इस आयत की लंबाई और चौड़ाई पता चल जाए तो हमें आयत का परिमाप निकल आएगा। अब देखो इसमें जो दे रखा है तो आप यही ध्यान रखोगे कि हमें लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो दे क्या रखा है, आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है। तो पहले हम लिखेंगे माना चौड़ाई कितनी है, x मीटर है, ठीक है। मीटर में सेंटीमीटर दे रखा है तो यहाँ सेंटीमीटर लिख लो, ठीक है। ये सेंटीमीटर दे रखा है इसलिए सेंटीमीटर में लिख लेंगे। तो लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, इससे दुगनी है चौड़ाई से, तो चौड़ाई है x तो ये हो गया 2x इतना, ठीक है। अब देखो, अब इस आयत का विकर्ण जो दे रखा है वो विकर्ण दे रखा है हमारा 10√5 सेंटीमीटर। अब बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि आयत जो है वो इस आकार का होता है, ये उसका क्या होता है, विकर्ण होता है। और इस विकर्ण की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, देखो विकर्ण बराबर आयत का विकर्ण आएगा तो ये लिखेंगे अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ठीक है, तो ये फार्मूला आयत के लिए होता है तो यही हम लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये देखो, तो सूत्र से आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। तो विकर्ण कितना है 10√5। अब ये कितना है, लंबाई कितनी है, लंबाई है 2x तो 2x का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है x तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब ये 10, ठीक है 10 लिख लो, अंडर रूट ये 5 लिख लो यहाँ पे। इसके बाद इसका वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो ये 4x स्क्वायर, क्योंकि 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारा 5, ये 4 और 1 ये हो गया, ठीक है 1, तो ये 5x स्क्वायर। अब ये देखो इतना आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, ठीक है। दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दे रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इसका वर्ग करेंगे तो 10√5 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट 5x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया 10 और ये हो गया 5। अब ये देखो ये अंडर रूट इससे कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 5x स्क्वायर, ये 5 कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो कि ये हो गया x स्क्वायर बराबर ये 100 हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो x स्क्वायर का जब हम वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर ये वर्ग जो है ये हट जाएगा और 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, तो ये हो गया x और ये हो गया 10, तो हमें x का मान पता चल गया। अब देखो बच्चों, चौड़ाई जो थी हमारी, चौड़ाई कितनी थी, x थी, x का मान कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही लंबाई कितनी थी हमारी 2x, तो ये हो गया 2 × 10 तो ये 20 सेंटीमीटर। समझ में आ गया कहाँ से आया, ये देखो ये 2x कहाँ से आया ये समझ लो आप। ये देखो ये, ठीक है, हमने ये माना था तो x का मान 10 आ गया, ऐसी लंबाई 2x तो ये सेंटीमीटर। अब हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है बच्चों,
हमें जो निकालना है वो आयत का परिमाप निकालना है। तो परिमाप देखो निकालते हैं बच्चों। आयत का परिमाप तो लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी निकली बच्चों? 20 निकली और ये 10 निकला है। तो 2 ये 30 हो गया, ठीक। तो ये 60 हो गया, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। 60 सेंटीमीटर कहाँ रखा हुआ है? ये तीसरा ऑप्शन रखा हुआ है, इसी को ही हम काला कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा यदि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगना है। अब हमें दोनों जो वर्ग हैं उनका क्षेत्रफल निकालना है, उनका अनुपात निकालना है। अब वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकलता है बच्चों? क्षेत्रफल जो वर्ग का होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। यानी कि अगर हमें भुजा मिल जाए तो हम इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी आधार पे हम निकालेंगे। देखो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ बता दे रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चों भुजा का स्क्वायर। अब हमें भुजा निकालना है, बस ये। अगर भुजा निकल आएगी तो हमें अनुपात भी मिल जाएगा। तो अब देखो बच्चों क्या है, इसमें दो वर्ग ऐसे दे रखे हैं इस तरीके से, ठीक है। यदि पहले वर्ग का विकर्ण, ये पहला वर्ग है, ये पहला है और ये दूसरा है, ये इसका ये विकर्ण ये है और इसका विकर्ण ये है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, यदि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगना है, दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगना है। यदि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगना, दूसरे से, इससे, अगर ये d2 बराबर, अगर हम मान लें d2 बराबर d है तो d1 बराबर क्या हो जाएगा 2d। ये कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफल क्या होगा, क्या अनुपात होगा यदि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगना है, इससे दुगना है, ठीक है। अब हमें निकालना है। अब देखो, अब जो सूत्र है ये समझो, सूत्र से जो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा, देखो, ठीक है, ये होता है। अब देखो, अब हम पहले वर्ग के विकर्ण निकालना चाहें तो हमें क्या करना होगा कि पहले विकर्ण यहाँ d1 इसका है, ठीक है, और भुजा, तो हम इसकी भुजा के लिए निकालना चाहें, पहले भुजा के लिए फार्मूला बना लें। तो भुजा बराबर हो गया विकर्ण बटे √2। देखो ये भुजा निकाल लें, क्योंकि हमें क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, इसलिए भुजा निकालना पड़ेगा। तो ये इसके नीचे आ गया, ठीक है। अब पहले विकर्ण के लिए देखो, पहले वर्ग के लिए अगर हम भुजा इसकी हम मान लें, इसको a मान लें, ठीक है, a मान लें, तो a बराबर क्या हो जाएगा d, देखो ये कितना है d1 है ना, d1 पहले लिख लें, d1 अपॉन √2, ठीक है, इतना हो गया। अब दूसरे के लिए मान लें, या यहां पर भुजा ही रख सकते हो, पहले वर्ग की या भुजा लिख लो। पहले वर्ग के लिए पहले वर्ग की भुजा हो जाएगी इतनी, ठीक है, ऐसे लिख लो। दूसरे विकर्ण की भुजा कितनी हो जाएगी, बराबर d2 बटे √2, ठीक है। अब हमें दोनों वर्गों की हमें क्या मिल गई, भुजाएं मिल गई। अब देखो, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल बटे दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पहले वर्ग की भुजा, ठीक है, की भुजा का वर्ग और दूसरे वर्ग की भुजा, ठीक है, का वर्ग, ठीक है। अब देखो, अब पहले वर्ग की भुजा यानी कि जो भुजा है हमने कितनी निकाली थी, d1 बटे √2, ठीक है, ये का वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर d2 बटे √2 का वर्ग, ठीक है। अब देखो कितना हो गया यहाँ पर
d1, ठीक है, होल स्क्वायर बटे 2। और ये नीचे कितना आ जाएगा, या ऐसे कर लो अभी, d1 इसका वर्ग है, d1 का होल स्क्वायर, और इसका वर्ग करोगे तो 2 आ गया। ऐसे d2 का वर्ग बटे 2। तो ये पलट जाएंगे, तो ये जब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, d1 का होल स्क्वायर अपॉन d2 का होल स्क्वायर, और ये 2 बटे 2 रहेगा। ठीक है, ये ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये वाला यहाँ पे आ गया है, या ऐसे करके लिख लो, ऐसे लिख लो, ये 2 और इसको पलट दो, तो ये कट गया। तो ये आ गया d1 का होल स्क्वायर अपॉन d2 का होल स्क्वायर। अब d1 बराबर हमने कितना लिया था, 2d लिया था। 2 डायगोनल जो है वो दुगना है, तो 2d, और ये कितना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, d1 अपॉन d2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो, अब d1 बराबर है 2d, और ये है d का होल स्क्वायर, ये कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 2 का वर्ग 4, 1 यहाँ पे आया तो 1 आ गया। तो ये कितना आ गया, 4:1, यानी कि दोनों वर्गों का अनुपात, जो क्षेत्रफल का अनुपात आया है वो 4:1 आया है। तो देखते हैं बच्चों, 4:1 कहाँ रखा हुआ है, 4:1 ये लिखा है, 1:4 भी लिखा है, तो ये भी आप याद रखना, नहीं तो ये गलत भी हो सकता है आपका। ठीक है, अब आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अगला है क्वेश्चन, देखो ये है, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से 3 गुना है। एक आयत बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है, आयत है, और एक वर्ग है। वर्ग को आप जानते हैं सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण इसका भी 90 अंश होता है, इसका भी 90 अंश होता है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल कितना है, 3 गुना है। आयत की लंबाई कितनी है, ये 40 है, ये 40 दे रखा है, 40 सेंटीमीटर, और उसकी चौड़ाई है, चौड़ाई वर्ग की भुजा का 1.5 गुना है। अगर हम वर्ग की भुजा x ले लें, ये x है, ये x है, सभी x है, तो ये 1.5 गुना है। ये 3 सही 3/2, या 1 सही 1/2 होगा, तो हमने 3/2 x लिख लिया। ठीक है, ये गुना हो गया। अब 1.5 गुना है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए, इसकी भुजा की लंबाई बताना है। तो अब देखो प्रश्नानुसार, देखो प्रश्नानुसार ये दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल जो है वो 3 गुना है, इसमें 3 का जिसमें कम है, किससे 3 गुना है, वर्ग के क्षेत्रफल से, वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखो आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, और 3 तो लिख लो, और ये होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये लंबाई 40 हो गई, चौड़ाई हो गई 3/2x, 3 ये हो गई, ये x स्क्वायर हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 इससे काट देंगे 20। तो x बराबर बच्चों कितना आ गया, x बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर, जो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, x का मान। अब देखो, अब यही पूछा गया था कि वर्ग की भुजा निकालना था, वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर आ गई बच्चों। ठीक है, ये वाली। तो इसी को देखते हैं कौन सा आंसर होगा इसका। 20 देखो कहाँ लिखा हुआ है, 20 ये लिखा हुआ है, यही आंसर हमारा हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखो बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इस आयत का क्षेत्रफल होगा। इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या होती है, लंबाई है 5 और चौड़ाई है 1, तो ये 5 वर्ग सेंटीमीटर आ गया, या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहाँ लिखा हुआ है, 5 वर्ग सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है, यही आंसर बच्चों हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब ये देखो 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों
18 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो वर्गों के परिमाप क्रमशः, दो वर्ग दे रखे हैं बच्चों इस तरीके से, ये ठीक है, इनका परिमाप है 24 इसका और इसका है 32 मीटर। परिमाप जानते हो कि सभी भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो। एक वर्ग एक ऐसा बनाया जाता है जिनका क्षेत्रफल इन दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि क्षेत्रफल जोड़ दें, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जोड़ दें तो इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो अब बच्चों क्या है, अगर हमें इसकी लंबाई, इसकी भुजा पता चल जाए, इसकी भुजा पता चल जाए तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और दोनों क्षेत्रफलों को जब हम जोड़ देंगे तो वो इस तीसरे वर्ग के बराबर हो जाएगा। तब हम इसकी क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। भुजा निकालने के बाद तब हमारा क्या निकलेगा, वर्ग का परिमाप निकलेगा। तो यही हम प्रोसेस कर रहे हैं। देखो बच्चों, देखो पहले वर्ग का परिमाप दे रखा है, कितना दे रखा है, 24 मीटर। और परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, तो 24, तो भुजा बराबर कितना आ गया, 24/4, ये 6 मीटर आ गया। अब देखो दूसरे वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप कितना है, देखो बच्चों 32 मीटर। तो ये हो जाएगा 4 गुणे भुजा 32 मीटर। तो भुजा बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, 32/4, 4 अट्ठे 32, तो ये 8 मीटर। यानी कि हमें दोनों वर्ग की जो भुजा है वो पता चल गई। तो अब हम क्या निकालेंगे, तीसरे वर्ग जो दे रखा है वो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वो क्या हो जाएगा, पहले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। इन दोनों क्षेत्रफलों के बराबर तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है। तो पहले का भुजा वर्ग होता है क्षेत्रफल, तो भुजा पहले कितनी आई, 6, तो इसका वर्ग कर दो। ये 8 है, इसका वर्ग कर दो, तो कितना 36 और प्लस 64, ये कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है बच्चों, 100 आ गया, 100 वर्ग मीटर, 100 सेंटीमीटर जो होगा। अब देखो तीसरे वर्ग की भुजा हमें निकालनी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो अब दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग मूल लेने पर। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें परिमाप निकालना, परिमाप के लिए हमें क्या चाहिए, भुजा चाहिए, ठीक है बच्चों। तो भुजा बराबर आ जाएगा, भुजा बराबर 10, ठीक है। सेंटीमीटर था, मीटर था, वो हम इसमें देख लेंगे, ठीक है। वो क्या है, ये मीटर था, ठीक है, तो ये मीटर में ही आ जाएगा, ठीक है। ये मीटर और ये वर्ग मीटर। तो अब हमें क्या निकालना है, जो बड़ा वर्ग है उसका परिमाप निकालना है। तो तीसरे या बड़े वर्ग हैं, तीसरे वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे 10 आ जाएगा, तो 40। तो 40 मीटर जो है वो जो बड़ा बना हुआ है या तीसरा जो वर्ग है उसका हमें परिमाप मिल गया। तो 40 देखते हैं बच्चों कहाँ पे आंसर है इसका, देखो 40 ये वाला रखा हुआ है दूसरा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, देखो 25 मीटर लंबे 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर ठीक बीच में 4 मीटर चौड़ी दो सड़कें परस्पर काटती हैं। इन सड़कों पर इतने प्रति मीटर वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का व्यय क्या होगा। तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल बच्चों इसमें चाहिए होगा। इसमें बनी कैसे है, देखो ये इस तरीके से कोई एक आयत है, इसमें ऐसे चौड़ाई के समांतर ये और लंबाई के समांतर ये दो सड़कें बनी हुई हैं। अब देखो बच्चों, इसकी जो लंबाई है वो 4 है, ये जो चौड़ाई ये है 4, ये ऐसे यहाँ तक ये भी 4 है, ठीक है, ये भी 4, ये 4 है। अब देखो हमें जो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल कैसे निकालना है, इस रास्ते का इसकी लंबाई 4 है और इस देखो ये 15 पहले लिख लो, 15 और अरे सॉरी 25, ये 25 मीटर और ये 15 मीटर। अब देखो इस रास्ते की है, इस रास्ते की चौड़ाई 4 है और लंबाई ये देखें तो इसके समांतर तो ये 15 हो गई, ठीक है, इसके ही बराबर होगी ये 15। ऐसे ही अब देखो ये इसकी लंबाई कितनी है 4 और ये कितनी है, ये इस यहां से यहां तक के 4 होगी और यहां से यहां तक क्या होगी, इसके बराबर होगी इसके, तो ये 25 है। अब देखो बच्चों इन दोनों रास्तों का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, लेकिन यह प्रॉब्लम क्या हुई कि इस भाग को हमने 2 बार काउंट कर लिया, इसमें भी कर लिया और इसमें भी कर लिया, तो इसको हमें एक बार जोड़ना है, क्योंकि हम इस यहां से यहां तक का हम एक बार क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, फिर हमें दोबारा में इधर निकालना चाहिए, इधर ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल, लेकिन इसको निकालने में हमें बहुत समय लगेगा, इसलिए हम ये वाली प्रोसेस करते हैं, क्या करेंगे, इसको पूरे का निकाल लेते हैं और इसको एक बार घटा देते हैं, तो इसकी लंबाई है 4 है, चौड़ाई भी 4 है, तो ये हो गया 4 गुणे 4, तो ये हो जाएगा 15 चौकू 60 और ये हो जाएगा 25 चौकू 100 और ये 16, तो हो गया 160 माइनस 16। इसमें से घटाएंगे देखो बच्चों तो कितना रहेगा, 10 में से 6 घटाया 4, 15 में से घटाया 14, तो 144 हो गया बच्चों। तो रास्ते का क्षेत्रफल हमें 144 मिल गया। अब रास्ते का जो 44 मिला है इसका मतलब 144 वर्ग मीटर, तो 1 मीटर का खर्च इतना है बच्चों। एक एक नियम से देखो, एक जैसे नहीं 1 किलो आलू का मूल्य 50 रुपया है, 10 रुपया है, तो 5 किलो आलू का मूल्य क्या होगा, तो हम गुणा कर देते हैं। ऐसे देखो प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 वर्ग मीटर का खर्च इतना है, तो 144 वर्ग मीटर का खर्च कितना होगा, इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। यानी कि कुल खर्च आएगा रोड़ी बिछाने का, 1 मीटर का खर्च इतना है 2.25, ठीक है, 2.25 गुणे, ठीक है, गुणा हो गया क्योंकि एक एक नियम से लग रहा है, तो 144, ठीक है, तो हमने इसको गुणा कर लो, ठीक है, गुणा कैसे कर लोगे, गुणा कर लो तो 144 और ये गुणा कर लो 2, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 + 0.25 और 144, तो ये जल्दी हो जाएगा। देखो इसका गुणा पहले हम इससे करेंगे, या थोड़ा इसको और कर लो, 2 + 1/4 हम ऐसे इसको लिख लेंगे, ठीक है, तो ओरल गुणा हो जाएगा। इसका हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 288 प्लस इसमें इसका करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें पहले किया और फिर इसका इसमें कर रहे हैं, तो 144 में 4 का भाग करोगे बच्चों, क्योंकि देखो 144 गुणे 1/4 आएगा, तो 4 से हम काटेंगे 4 × 12, ठीक है, 4 छक 16, 4 × 4 = 24, ठीक है, तो 36 आ जाएगा बच्चों। तो ये 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, हासिल लगी 1, 4 28 4 32, तो इतना आ जाएगा। तो 324 रुपया हमें जो है बिछाने का आ गया। और ना आए तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 144 और 2.25 का गुणा, या 2.25 गुणे 144 का गुणा, ऐसे आप भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ओरल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये ठीक है, ऐसे भी कर लेना और उस तरीके से भी कर लेना, तो इसका आ जाएगा 324, ठीक है। एक एक नियम से निकाल लिया, 1 वर्ग मीटर का खर्च इतना, तो 144 वर्ग मीटर का खर्च कितना होगा, तो इसका मतलब गुणा, तो गुणा हमने कर लिया। अब देखो आगे देखते हैं बच्चों, आगे है 20 मीटर लंबे 15 मीटर चौड़े हाल के चारों ओर 2.5 मीटर की समान चौड़ाई का बरामदा है। बरामदे में इतने वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने का खर्च क्या है। देखो ये हॉल है, इसकी लंबाई है 20 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई है 15 मीटर, ठीक है। इसको थोड़ा दूर लिखें क्योंकि हमें बरामदा भी बनाना होगा इसमें, ठीक है। अंदर लिखे रहे हैं 20 मीटर और 15 मीटर, इसके चारों तरफ इस तरीके से ऐसे एक बरामदा बना हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब
ये 2.5 मीटर चौड़ा है, ये 2.5 मीटर इधर बढ़ा, 2.5 मीटर इधर बढ़ा, 2.5 मीटर ऐसे बढ़ा, इस तरीके से यहाँ पे बढ़ा ये, ठीक है इसे, और इसमें भी 2.5 बढ़ा, यानी कि इसकी लंबाई अब कितनी हो जाएगी, यहाँ ये देखो ये बढ़ा और ये बढ़ा तो 5 बढ़ गई, तो ये 5 कितना है, ये कितनी हो जाएगी 5 बढ़ गई, ये तो 20 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे 2.5 इधर बढ़ी 2.5 इधर बढ़ी तो ये हो जाएगी 25, ठीक है। बरामदे सहित हाल की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर होगी, ठीक है। तो अब हमें क्या है, फर्श का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो बच्चों, देखो पहले तो रास्ते सहित, जो रास्ता सहित है वो हाल है उसका क्षेत्रफल हम निकाल लें, और फिर हाल का क्षेत्रफल निकाल लें, तो हमें क्या होगा, और उनका अंतर करते तो हमें फर्श का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो कैसे करेंगे, देखो बच्चों, बरामदे का क्षेत्रफल, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, रास्ते सहित बरामदे सहित हाल का क्षेत्रफल माइनस हाल का क्षेत्रफल। अब देखो बरामदा कैसा है, बरामदे सहित हाल का क्षेत्रफल एक आयताकार ही, तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, तो ये कितना हो गया, लंबाई कितनी थी, देखो बच्चों, देखो इसकी लंबाई थी 25 और चौड़ाई थी 20, तो लंबाई 25 और चौड़ाई 20। ऐसे ही हाल की लंबाई और चौड़ाई देखते हैं, देखो हाल की लंबाई पहले 20 थी और 15, 20 गुणे 15, तो ये आ जाएगा 25 दूनी 50, 500, 15 दूनी 30, तो ये हो गया 200 वर्ग मीटर था, तो मीटर में हो जाएगा बच्चों, देखो तो ये किस में था, हमारा मीटर में था ये, है ना, तो ये मीटर में हम लिख लेंगे वर्ग मीटर। अब देखो बरामदे में रोड़ी बिछाने का हमें क्या निकालना है, खर्च निकालना है। देखो बच्चों क्या निकालना है, बरामदे में इतने 13.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने का व्यय। देखो तो अब ये एक एक नियम से ही लगेगा, 1 वर्ग मीटर फर्श बिछाने का खर्च कितना है, 13.5 रुपया, तो 200 वर्ग मीटर फर्श बिछाने में खर्च कितना होगा, अर्थात गुणा। तो हम क्या करेंगे, तो फर्श बिछाने का खर्च, ठीक है, तो एक का कितना है 13.5 रुपया, ठीक, गुणे 200, ठीक है। तो अब ऐसे इसको ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, या इसका गुणा ये ऐसे कर लो, ये 2 जीरो यहाँ आ गए, ठीक है, इसका भी निकाल लो, 1 जीरो यहाँ आ गया। अब यहाँ बचा कितना हमारा 13.5 यहाँ लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे गुणा कर लो, तो 5 दूनी 10, हासिल लगी 1, 13 दूनी 26 और 1 27। अगर इसको हटा दिया जाए तो इतना आ जाएगा, पहले ये समझ लो 270 आ गया, ठीक है। अब हमें 2 बार दशमलव लगाना, तो कितना हो गया 2700, ठीक है, 2700 रुपये, ठीक, समझ में आ गया। ये तीनों जीरो निकालो, या इस जीरो को हटा भी सकते हो, तो ये 2 जीरो लगेंगे, बाद में 1 के बाद दशमलव लग जाएगा। अगर ये रखे 3 जीरो हमने यहाँ निकाल लिए, फिर 135 गुणे 2 का गुणा कर लो, उसके बाद 2 के बाद दशमलव लगा दो, तो 2700 रुपये आ जाएगा रोड़ी बिछाने का बरामदे में। तो देखो कहाँ लिखा हुआ है, ये 2700 रुपये ये लिखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, उस बक्स का आयतन क्या होगा जिसकी प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है। बॉक्स क्या है, बॉक्स एक किसके आकार का होता है, घन के आकार का होता है, घन का, ठीक है, घन के आकार का होता है, यानी कि बॉक्स एक लूडो के आकार का है, लूडो जो होता है पासा उसके आकार का, ठीक है, बॉक्स है, ठीक है। तो अब उसका आयतन हमें निकालना है, तो क्या करना होगा, घन का आयतन क्या होता है हमारा, होता है भुजा का क्यू। तो इसकी भुजा जो है, या कोर भी भुजा कोई कहते हैं, तो 3 है, तो 3 का घन, तो 3 का घन 3 गुणे 3 गुणे 3, तो ये 3 का 9 9 27 घन मीटर,
और या इसकी जगह पर मीटर क्यूब भी ऐसे लिखा हो सकता है, ठीक है। ये या तो ये लिखा होगा या ये लिखा होगा। तो देखो 27 घन मीटर कहाँ लिखा हुआ, 27 घन मीटर ये लिखा हुआ, यही वाला आंसर बच्चों हो जाएगा। अब देखो बच्चों अगला है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घन, एक घन इस तरीके से है बच्चों, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 6 घन कर दिए जाते, 6 घन ऐसे हमें। तो हमें देखो घन में क्या होगी, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी, लेकिन वो कैसी होती है, वो बराबर होती है बच्चों। कैसी होती, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कैसी होती है, बराबर होती हैं। अब इसमें जो घन जब हमने इसको रख दिए तो इनमें क्या हो रहा है कि इस लंबाई में बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि एक घनाव बन रहा है जिसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है और चौड़ाई और ऊंचाई में कोई वृद्धि नहीं हो रही। तो इसमें 6, जब 6 रखे जाएंगे तो घनाव जो बनेगा, घनाव की लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, देखो कितना है, 10 सेंटीमीटर भुजा है, इसकी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी 10 सेंटीमीटर 6 हो जाएंगे, तो 6 गुणे 10 हो जाएगा, तो 60 हो गया, 60 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 10 ही सेंटीमीटर और ऊंचाई है वो भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो घन का हमें क्या निकालना, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो सॉरी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, तो ये होता है 2LV यानी लंबाई चौड़ाई, फिर चौड़ाई ऊंचाई और फिर ऊंचाई और लंबाई, ये होता है, ठीक है। तो अब हम इसी में रखेंगे, तो ये हो गया 2, लंबाई हमारी कितनी है 60 गुणे 10, फिर चौड़ाई, फिर ऊंचाई कितनी है 10 और फिर ऊंचाई 10 और लंबाई कितनी हो गई 60। तो इस तरीके से अब हम करेंगे। ये देखो 2, यहाँ लिख लो 2, ये हो गया 600 प्लस ये हो गया 100 प्लस ये हो गया 600, तो ये 600, तो कितना हो गया बच्चों, जोड़ोगे 6 और 6 12 और 1300, तो कितना हो गया 2600 वर्ग, ठीक है। ये किस में था, सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में ही था, तो सेंटीमीटर में था, तो ये सेंटीमीटर हो गया। तो हमारा कितना निकला बच्चों, 2600 वर्ग सेंटीमीटर हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकला। यानी जितने पृष्ठ है उन सभी का क्षेत्रफल, इसका कहने का मतलब ये है, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल का योग। तो ये हम कहाँ लिखा हुआ है, ये 2600 लिखा हुआ है, यही 2600 आंसर बच्चों हो जाएगा। तो आज बच्चों हमने जो 17 चैप्टर है क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन की दूसरी एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्नावली, वो हमने आज आपको कंप्लीट करा दी है। इसके आगे एक्सरसाइज है प्रयास कीजिए, जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे इसको। तब तक हमारे चैनल गुरु जी की पाठशाला को आप लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें, जिससे कि ऐसे वीडियो हम आपके लिए हमेशा बनाते हैं।